डोंट वरी, आपकी स्किन भी मेरी तरह बेदाग और निखरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्किन भी पहले सांवली हुआ करती थी, बट कुछ टिप्स मैंने फॉलो किया जो मेरी स्किन बेदाग हो गई। उसके लिए सबसे पहले हमें मसूर की दाल को ले लेना है, क्योंकि सांवले स्किन वालों के लिए वरदान है मसूर की दाल। तो आगे देखिए मैं क्या क्या आपको बताती हूँ और उस टिप्स को आप फॉलो करिएगा। मसूर की दाल हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन अप करती है, क्योंकि काफ़ी वो हेल्प करती है हमारे स्किन के रिड्यूस करने में, उसके स्किन टेक्सचर को और कलर को। तो इसे हमें ड्राई ही बिना पानी के मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद हमें उसे एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। अभी मैं फ़िलहाल 1-2 टेबल स्पून उसे निकाली हूँ कि अपनी स्किन में लगा के आपको दिखाऊंगी। तो इस एयर टाइट कंटेनर में हमें मसूर की दाल के जो पाउडर को हमने बनाया है उसे हमें रख लेना है, ताकि वो हमारी कुछ दिन तक चले। एटलीस्ट 15 to 20 डे तक आपकी आराम से चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें उसमें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको लेना है उसमें गुलाब जल। बट अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आपको लेना है उसमें कच्चा दूध। बट मैं यहाँ दोनों चीज़ मिक्स करके दिखाऊंगी, गुलाब जल भी लेकर और कच्चा दूध को भी लेकर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कच्चा दूध ही लें, या फिर आप उसमें हनी भी डाल सकती हैं, बट कच्चा दूध ही, बस दो ही चीज़ आप लेंगी तो भी आपकी स्किन लाइटन अप होगी। तो सबसे पहले हमें फेस वॉश कर लेना है। तो उस टाइम मैं पहले हिमालय का फेस वॉश यूज़ किया करती थी और पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का। यही दो फेस वॉश मैं उस टाइम यूज़ किया करती थी जब मेरी स्किन सांवली हुआ करती थी और काफ़ी पिंपल्स भी हुआ करते थे मेरी स्किन में। तो अच्छी तरह से आपको फेस को पहले वॉश कर लेना है। देन आपको अपना जो आपने पेस्ट तैयार किया है उसे आपको ले लेना है अपने फेस पे, उसे अच्छी तरह से फिंगर टिप से लगा लेना है। इस तरह से मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये मैं पिछले 5-6-7 सालों से लगा चुकी हूँ। इससे मेरी स्किन काफ़ी लाइटन अप ब्राइटन अप हुई है, और मेरी स्किन अब मतलब सांवली नहीं कहलाती है, फेयर ही कहलाती है। कुछ टिप्स आप अगर फॉलो करोगे और रेगुलर करोगे तो ही आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप कभी कभी करोगे तो उतना फॉलो, मतलब उतना आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो जो बच गया उसे मैं अपने हैंड पे भी लगा लेती हूँ। आप भी अपने हैंड पे लगा सकते हो, क्योंकि हैंड पे लगाने के बाद भी आपको अपने हैंड पे भी फ़र्क नज़र आएगा। उसको फर्स्ट वॉश में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा अपना फेस का और अपने हैंड को धोने के बाद। तो हमें 10 to 20 मिनट से ड्राई होने देना है, उसके बाद हमें पानी से वॉश कर लेना है। तो यहाँ मेरा ये ड्राई हो चुका है। तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट रखा था। उसके बाद में इसे हल्का हल्का पानी से मसाज करके उतार लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो मसूर की दाल लगाना, तो आप ना डेली 1 वीक लगा के देखो, ठीक है। जब 1 वीक आप लगा के देखोगे तो आपको स्किन में बहुत ज़्यादा ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। फिर उसके बाद, अब इस टाइम में वीक में 2 बार लगा लेती हूँ। पहले मैं डेली लगाया करती थी, बट मैं अब वीक में 1 या 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि इसमें जो हल्का हल्का दानादार जो होता है इसका, जो मसूर की दाल का, तो डेली डेली स्क्रब हो जाता है ना, तो डेली डेली स्क्रब भी नहीं करना चाहिए। स्क्रब भी हमें वीक में 1 बार करना चाहिए। तो ये जो है ना, मैं वीक में 1 बार ही करती हूँ या 2 बार, तो मेरा जो है स्क्रब भी हो जाता है। क्योंकि स्क्रब हो जाने से ना जो डेड सेल्स होती है हमारे स्किन की, जो गंदगी थी वो निकल जाती है। तो आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेली से लगाना। जब आपकी स्किन आपको क्लियर थोड़ा लगने लग जाए, उसके बाद आप वीक में दो, मतलब 2 डे लगाना। उसके बाद आप अपना स्किन में फ़र्क देखोगे। आप फर्स्ट बारी आप आज ही अभी आप उठो और मिक्सी में पीस लो मसूर दाल को, और अभी आप लगा के देखो, आपकी स्किन खुद आपको फ़र्क नज़र आएगी। फर्स्ट वॉश में ही आपका चेहरा आपको काफ़ी लाइटन लगेगा। तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से पोंछ के सुखा लिया है। तो पहले ही मैं इसी तरह से करती, और मैं पहले अपने फेस को पोंछने के बाद मेरे हाथों को भी आप देख सकते हो कि मेरे हाथ की स्किन भी काफ़ी मतलब साफ़ लग रही है। तो मैं पहले गुलाब जल लगाया करती थी टोनर के लिए, लेकिन इस टाइम मैं अब गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई करती हूँ। आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो फर्स्ट बार, तो आप गुलाब जल ही लगा सकते हो, ठीक है। उसे रुई में कॉटन में लेके अपने फेस पे लगा सकते हो, फिर अपने हैंड पे आप लेके भी उसे डैब डैब करके अपने फेस पे आप लगा सकते हो। तो आप मेरी स्किन में ग्लो देख सकते हो। इस टाइम मैं अब टोनर लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स का, बट पहले मैं गुलाब जल ही लगाया करती थी। तो आप इस अब टोनर को इसे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कहूँगी सबसे सस्ता और इफेक्टिव है गुलाब जल ही आप लगा लीजिएगा, वो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो उसको लगा, ये मेरा बर्थ मार्क्स है तो इसको इग्नोर करिए, क्योंकि ये तो छूटने वाला कभी है नहीं, क्योंकि ये बर्थ मार्क्स है, तो सो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक। तो उसके बाद ये वाला जो गुलाब जल है, ये, हाँ, इस टाइप के गुलाब जल मैं पहले लगाया करती थी, आज से 5 साल पहले। बट धीरे धीरे फिर इसके बाद मैंने टोनर ये गुड वाइब्स लगाना स्टार्ट कर दिया।
तो उस टाइम तो मैं सीरम नहीं लगाती थी, सीरम ये 3 साल से लगा रही हूँ, बट उस टाइम मैं उसकी जगह मॉइस्चराइज़र लगाती थी। बट आप इस टाइम सीरम मिल रहा है तो आप सीरम ले सकती हो। अगर आप सीरम नहीं लगा सकते तो आप ना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लो। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आता है जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, बट वो मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ठीक है। उससे अपनी स्किन पे मसाज कर लेना हल्का हल्का। डेली आपको रूल फॉलो करना है कि आपको मसूर की दाल लगाने के बाद उसके बाद टोनर फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस को 1 मिनट तक मसाज हल्के हल्के हाथों से देना है, ठीक। उसके बाद आप कोई भी लिप बाम होगा तो आप अपने लिप्स पे लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये नाइट में आपको नाइट में भी यही फॉलो करना है। अगर नाइट में इस तरह से आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मेरी स्किन की फ़र्क आपको दिख सकता है। देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी और स्मूथ लग रही है। अगर नाइट में आप इसे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ बस यही करना है, मसूर दाल लगा के फेस को वॉश करके और फिर वही टोनर अप्लाई करके आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना, लिप बाम लगा के देन आपको सो जाना है। अगर डे है तो आपको सोना नहीं है, आपको अपने फेस पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन अप्लाई करना है। ये मैं पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ जाइए आपको 70 to 80% तो आपका जो सनस्क्रीन है वो भी बचाता है आपको धूप में काले होने से, और आपके फेस पे जो धूल मिट्टी जो बाहर के पोल्यूशन पड़ती है उससे भी स्किन आपकी गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, उससे भी काफ़ी सनस्क्रीन आपको बचाता है। तो घर के अंदर रह के आप मसूर की दाल आपकी स्किन को फेयर और ब्राइटन अप करेगा, और बाहर आप निकलो चना निकलो लेकिन फिर भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। 30 SPF का अगर घर में हो तो बाहर जा रहे हो तो कम से कम 50 SPF का सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करो। उससे आपको खुद ही स्किन में काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जो सनस्क्रीन हमें धूप से काफ़ी बचाती है। उसके बाद मेरी स्किन रेडी है, उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।